नमस्कार दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान ने टेररिज्म को एक हथियार बना रखा है भारत के खिलाफ, ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक नहीं रुकने वाला। यहां पर जो भी हम कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को रोकने के लिए, वो पूरी कोशिश अब भारत करेगा। क्योंकि जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं, पहली बार अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भारत के फॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनकी डायरेक्टली बातचीत हुई है। मतलब 2021 से जब से तालिबान पावर में आई है, कभी भी ये डायनामिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये स्पेशली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके जस्ट बाद हो रहा है। इसी से आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा मायने रखता है। और यहां पर कोशिश यही होगी कि, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान बार बार क्या कहता रहता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे अफगानिस्तान है, भारत है। तो जब पाकिस्तान ये बात कही रहा है तो क्यों ना हम बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए, चाहे हमें अफगानिस्तान के थ्रू जाना पड़े, अफगानिस्तान में तालिबान की मदद लेनी पड़े। क्योंकि यहां पर तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं। पहले जो चीजें हुआ करती थी, पाकिस्तान बहुत जो खुश हो रहा था, वो चीजें अब नहीं रही हैं। तो इसी की वजह से ये जो आज डेवलपमेंट हुआ है ये बहुत मायने रखता है। तो इसी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो में क्या क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारे 2026 के लिए जो बैच अगले साल के लिए, या फिर जो भी लोग 2027 में एग्जाम देंगे वो भी ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हुआ क्या है। देखिए रीजनल डायनामिक्स में साउथ एशिया में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब ने आज ही यहां पर तालिबान के जो एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुताकी, उनके साथ ऑफिशियल फोन कॉल हुआ है, बातचीत हुई है। और इस फोन कॉल के दौरान ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि पहला मिनिस्टीरियल लेवल आउटरीच हुआ है बाय इंडिया टू अफगानिस्तान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक मिनिस्टर लेवल पर इस तरह का एंगेजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देता हूं। इसके पहले अगर आप देखोगे, जो सबसे बड़ा एंगेजमेंट हुआ था डायरेक्टली भारत सरकार की तरफ से तालिबान के साथ, वो ऐसा कोई डेवलपमेंट को लेकर, रीजनल डायनामिक्स को लेकर नहीं हुआ था। वो हुआ था एक्चुअली, आपको याद होगा 1999 में IC-814 हाईजैकिंग जो क्राइसिस हुई थी। जो एयर इंडिया का प्लेन था वो काबुल लैंड किया था, हमें अपने लोगों को यहां पर बचाना था। तो उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जसवंत सिंह, उन्होंने तालिबान ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की थी। अच्छा ध्यान रखिएगा, काबुल में नहीं, कांदाहार लैंड किया था, राइट। तो यहां पर कांदाहार में हमारा जो लोग थे उस समय प्लेन के अंदर, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश थी। और इसी की वजह से हमें वो एंगेजमेंट करना पड़ा था तालिबान के साथ। तो यहां पर क्या होता है, फाइनली 2021 में आप सबको पता ही होगा कि यूएस विड्रॉ कर जाता है अफगानिस्तान से, और फाइनली तालिबान जो है वो पावर में आ जाती है। और जब वो तालिबान पावर में आ रही थी तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे जश्न मन रहा था कि पता नहीं क्या ही करने वाले हैं लोग। मतलब तालिबान के साथ मिलकर भारत पर हमला ही कर देंगे, हमारे यहाँ पर जो जमीन है वो कैप्चर कर लेंगे, इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के अंदर बन रखा था। लेकिन वही है ना, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की वहाँ की जो सरकार है, वहाँ पर जो ISI है, आर्मी है, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, उनको पता भी नहीं होता कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। और अल्टीमेटली आज जो सिचुएशन है आप सब जानते हैं। भारत ने अपना जो स्टैंड है वो मेंटेन कर रखा था। भारत का सिंपली ये कहना था कि तालिबान जो पावर में आई है उसमें इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन जो एड वगैरह है उसके साथ हम एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब हमने अपने आप को एकदम निराशा में नहीं रख लिया कि तालिबान आ गई अब क्या होगा, ठीक है। तो भारत कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरह चीजों को देखता है। अच्छा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, 2021 में जब तालिबान वापस आई उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना, तो किसी किसी लेवल पर हमने तालिबान के साथ एंगेजमेंट किया, क्योंकि वो भी जरूरी था। भले ही भारत आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी रियलिटीज को देखते हुए, हमें अपना सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को देखते हुए तालिबान के साथ एंगेजमेंट रखा था। जून 2022 में आप देख सकते हो एक टेक्निकल टीम विजिट की थी काबुल में। भारत ने अपना एक टेक्निकल मिशन जो है वो ओपन किया था अफगानिस्तान के अंदर, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड की सप्लाई हो सके। अभी भी हमारा कोई एम्बेसी नहीं है अफगानिस्तान में। फिर जनवरी 2025 में आप देख सकते हो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री वो मुलाकात करते हैं
फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान से मुत्तकी जो है दुबई के अंदर, और ये ट्रैक 1.5 लेवल डायलॉग है। और अप्रैल 2025 में जो इंडियन एनवॉय है आनंद प्रकाश, वो अगेन काबुल जाते हैं। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुआ मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर बात की है। अच्छा, यहाँ पर जो बातचीत हुआ है जयशंकर साहब और मुत्तकी के बीच में, उसमें क्या क्या हुआ है, देखो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है पहलगाम टेरर अटैक को लेकर, जो टेररिस्ट लिंक था पाकिस्तान के साथ, इसको पूरी तरह से कंडेम किया है तालिबान की सरकार ने, पब्लिकली कंडेम किया है। मतलब कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान की जो नैरेटिव थी उसके खिलाफ गई है। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आएगा, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने धन्यवाद दिया तालिबान के मिनिस्टर का कि इतना स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन और किसी की तरफ से शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि तालिबान ने डायरेक्टली इस पूरे अटैक को कंडेम किया है, कहीं से भी इफ एंड बट नहीं लगाया, ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा यहां पर देखिए, पाकिस्तान एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि ये जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है ये फॉल्स फ्लैग है। फॉल्स फ्लैग का मतलब भारत ने खुद कराया है। इसको लेकर तालिबान की तरफ से रिबटल आया, जो मुत्तकी हैं उन्होंने डिसमिस किया कि ये सारे जो क्लेम है पाकिस्तान की ये गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मतलब ये क्लियरली साफ साफ तालिबान कह रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इंडियन मिनिस्टर जो एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के इस फर्म रिजेक्शन का स्वागत किया, कहा कि ये बहुत ही क्रूशल है और पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान ने ये पूरा जो पहलगाम टेरर अटैक है वो यहां पर कराया है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया पाकिस्तान के खिलाफ की तरफ से। फिर दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है जयशंकर साहब और मुत्तकी के बीच में, वो था डेवलपमेंट को लेकर। दोनों साइड्स ने अगेन एंगेज किया कि कैसे यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सकता है। चाबहार पोर्ट हो गया, आपको पता ही है यहाँ पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ईरान के अंदर भारत ने, तो उसके माध्यम से कैसे अफगानिस्तान में वापस से जो ट्रेड है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। एयर रूट्स के माध्यम से जो अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट, सैफरन, ये सारी चीज़ें भारत में आ सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनफैक्ट वहाँ के जो ड्राई फ्रूट सैफरन है, तो इसको लेकर अब बातचीत हो रही है। फिर इसके अलावा भारत का जो सपोर्ट है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, कई सारे प्रोजेक्ट, सलमा डैम प्रोजेक्ट हो गया, अफगान पार्लियामेंट हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स हो गया, तो इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं भारत जो है बढ़ चढ़कर मदद करेगा अफगानिस्तान की। फिर इसके अलावा डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो फोन कॉल है, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स फॉर्मलाइजिंग डिप्लोमेटिक टाइज। हो सकता है कि आगे चलकर भारत अपनी एम्बेसी भी ओपन कर दे, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए ऐसा उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है भारत के पर्सपेक्टिव से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर यह है कि देखो अभी तक क्या हो रहा था ना कि लोग ऐसा ही मान रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, जो ISI है पाकिस्तान की, आर्मी है पाकिस्तान की, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान पावर में आ गई है। तो कहीं ना कहीं उसको अब पूरी तरह से भारत काउंटर कर रहा है, कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर भारत चाहे तो अपना पूरा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में भी जमा सकता है। फिर दूसरा यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन को लेकर, क्योंकि जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, लश्कर-ए-तैयबा हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया, उसको काउंटर करने में तालिबान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का वेस्टर्न वाला बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पर आप देख ही रहे हो कितना हलचल होता रहता है, कई सारे अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल खुश नहीं है। तो यहां पर जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं उनको एलिमिनेट करने में, खत्म करने में तालिबान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड मैं इसमें बहुत बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आई एम श्योर पीछे से इसको लेकर काफी कुछ हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट है चाइना वाला फैक्टर। देखो चाइना भी क्या कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर अपना फुटप्रिंट जमाने की कोशिश कर रहा है, माइनिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो भारत को यह बात पता है, तो भारत भी अपना डिप्लोमेटिक पुश कर रहा है ताकि जो चाइनीज स्ट्रैटेजिक इनरोड्स है उसको हम काउंटर कर सकें। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको निकलकर देखने को मिलेगी। अब इन सारी चीजों को लेकर रिएक्शंस कैसा आ रहा है, देखो भारत के फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स के अंदर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड रियलिटीज चेंज होती हैं। भले ही भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता अभी ऑफिशियल लेवल पर, लेकिन स्टिल यहां पर जब ग्राउंड रियलिटीज चेंज होती हैं तो आपको चीजें करनी पड़ती हैं। भारत खुश नहीं था कि तालिबान आया है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे थे, बहुत कुछ हमने किया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकल चीजों के नजरिए से हमें यहां पर अब देखना पड़ता है। तो अब कहीं ना कहीं इसका काफी स्वागत हो रहा है।
है। फिर पाकिस्तान का रेस्पॉन्स क्या होने वाला है? डेफिनेटली वो तो आग बबूला होने वाले हैं। पाकिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और तालिबान का व्यू पॉइंट से अगर आप देखोगे तो तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को एक की रीजनल प्लेयर की तरह स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल बेनिफिट आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेगी। इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बताऊं तो देखो अभी तक क्या है ना कि बाकी के जितने कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, ईयू, रशिया, वो सब भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को। तो भारत का ये जो आउटरीच है ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है बाकी देशों के लिए भी कि वो भी तालिबान के साथ एंगेज करें। एंड देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा जो बदलाव देखने को मिल सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा हो ही गया, लेकिन आपको पता है जो सार्क है, सार्क के अंदर जो टोटल 8 कंट्रीज हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से यहां पर सार्क में बातचीत नहीं हो पा रही है। मे बी, यू नेवर नो, हो सकता है कि शायद पाकिस्तान को बाहर किया जाए और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान क्योंकि आ गया है उनके साथ अब डायरेक्टली एंगेज किया जाए। तो लेट्स सी यहां पर क्या सार्क में एक बड़ा बदलाव होगा। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो देखना होगा। खैर, कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत अफगानिस्तान रिलेशंस में एक वाटरशेड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने फॉर्मली तालिबान को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन एक सिग्नल है प्रैग्मेटिक डिप्लोमेटिक पिवट का जो कि भारत कर रहा है यहां पर। साथ ही साथ जो फोन कॉल है एस जयशंकर साहब और मुत्तकी के बीच में, ये आगे आने वाले समय में, महीनों में हो सकता है कि एक ब्रॉडर एंगेजमेंट में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कि हम शायद अपनी एम्बेसी भी काबुल के अंदर ओपन कर लें। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि इसका जो पूरा एनालिसिस था वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले देखिए रिसेंटली क्या है, किराना हिल्स काफी न्यूज में चल रहा था। क्या आप बता सकते हो किराना हिल्स जो है वो पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।